प्रेगनेंसी के दौरान सभी प्रेग्नेंट फीमेल्स की यही कंप्लेन रहती है, वाइट डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रिया सोनी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग वाइट डिस्चार्ज इन प्रेगनेंसी क्लियर करने जा रही हूँ कि क्यों होता है, इसका कोई बेनिफिट है बच्चे के लिए, कितना नॉर्मल है, कैसा नॉर्मल है, और वाइट डिस्चार्ज के दौरान आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स की केयर कैसे करनी है। वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के दौरान क्यों होता है? प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए यूट्रस एंड सर्विक्स की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, बाकी सभी हार्मोन्स रैपिड राइट से इंक्रीज करते हैं। इसी की वजह से आपका वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। जैसे आपका प्रेगनेंसी से पहले हार्मोन चेंजेस की वजह से वाइट डिस्चार्ज होता था, वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान भी आपका वाइट डिस्चार्ज होता है, लेकिन थोड़ा अमाउंट ज्यादा रहता है और प्रेगनेंसी बढ़ने के साथ वाइट डिस्चार्ज बढ़ता हुआ जाता है। वाइट डिस्चार्ज होने का पर्पस क्या है? वाइट डिस्चार्ज होने की वजह से आपकी वजाइना क्लीन रहती है, डेड सेल, हार्मफुल बैक्टीरिया सारे फ्लश आउट हो जाते हैं और जो फायदेमंद वाले बैक्टीरिया होते हैं वो बढ़ते हैं, जिसकी वजह से वजाइना क्लीन रहती है और ऊपर बच्चे तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचता है। नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज कैसा होना चाहिए? सबसे पहले कलर, ये कलरलेस भी हो सकता है और सफेद रंग का भी हो सकता है। कंसिस्टेंसी, यूजली ये तो थोड़ा थिक गाढ़ा ही रहता है। अमाउंट, फर्स्ट 3 मंथ्स में थोड़ा ज्यादा रहता है, तो ये आपकी स्पॉटिंग से लेकर अंडरगारमेंट्स के बीच वाले एरिया को जितना स्टेन कर सकता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे अमाउंट, कंसिस्टेंसी इसकी बढ़ती जाती है। अब कब वाइट डिस्चार्ज एबनॉर्मल है? कलर, अगर ये पीला, हरा या ब्राउनिश या ब्लड मिक्स होकर आ रहा है तो ये एबनॉर्मल है। कंसिस्टेंसी, अगर पानी जैसा आ रहा है तो हो सकता है आपको लीकिंग हो रही है, और अगर एकदम गाढ़ा दही जैसा आ रहा है तो मतलब आपको फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। इसी के साथ जलन, इचिंग, रेडनेस जैसे सिम्टम्स भी है तो भी ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपको एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो उन केसेस में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पैंटी लाइनर या नॉर्मल पैड्स लगाने हैं और उसके बाद आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। खुद से कोई भी ट्रीटमेंट चालू नहीं करना, कोई भी ऑइंटमेंट या फिर कुछ भी अंदर वजाइना में आपको यूज नहीं करना है। वाइट डिस्चार्ज होने के कारण आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स की एक्स्ट्रा केयर करनी है ताकि कोई भी रेडनेस, ज्वलन, इचिंग या कोई इन्फेक्शन ना हो। सबसे पहला, आपको दिन में 2 से 3 बार अपने अंडरगारमेंट्स चेंज करने हैं या अकॉर्डिंगली जैसे भी आपको लगता है कि गीले हो गए हैं और आपको चेंज करने की जरूरत। अगर आपको ज्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप पैंटी लाइनर्स भी लगा सकते हैं। आप अंडरगारमेंट्स कॉटन के कंफर्टेबल पहनिए। दिन में 2 से 3 बार नॉर्मल पानी से क्लीन कीजिए। आपको बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए कोई भी दवाई, कोई भी पाउडर, कोई भी ऑइंटमेंट आपको बाहर अपने प्राइवेट पार्ट्स में या अंदर वजाइना में नहीं लगाना है।